Internet in government schools up from 5.5% to 24.2% in 5 years। क्या अर्थ हुआ? इंटरनेट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट, अप का मतलब ऊपर होना, फ्रॉम से 5.5% अर्थात 5.5% से कितना 24.2% 24.2% इन 5 ईयर्स पिछले 5 वर्षों में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों के अंदर जो इंटरनेट है अर्थात जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो 5.5% से बढ़कर 24.2% हो गई है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। ये किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की फ़ोटो है और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है द स्टेट्स विद द लोएस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी आर। द स्टेट्स राज्य विद द लोएस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि वो राज्य जिनके अंदर सबसे कम इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हैं बिहार 5.9%, यानी कि बिहार के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो 5.9% है। मिजोरम के अंदर 6% है, उड़ीसा के अंदर 8.1% है एंड तेलंगाना के अंदर 9.2% इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, इंटरनेट कनेक्टिविटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज़ इम्प्रूव्ड। सरकारी स्कूलों के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो गई है अर्थात सुधर गई है, बढ़ गई है। फ्रॉम 5.5% इन 2017 टू 18, ठीक है, टू 24.2% इन 2021 टू 2022। क्या कह रहा है कि वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है तो वो 5.5% जो कि 2018 में हुआ करती थी तो वो बढ़कर 24.2% हो गई है 2021-2022 में। विद दिल्ली, पौंडीचेरी एंड चंडीगढ़ रिकॉर्डिंग 100% कनेक्टिविटी, जबकि दिल्ली, पौंडीचेरी और चंडीगढ़ में 100% यानी कि 100% जो है कनेक्टिविटी दर्ज की गई है। फॉलोड बाई केरला, उसके बाद जो नंबर आता है वो केरला का आता है जहाँ पे 94.6% कनेक्टिविटी है। गुजरात के अंदर 94.2% कनेक्टिविटी है एंड राजस्थान 50%, और राजस्थान के अंदर जो है 50% इंटरनेट कनेक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है। द गवर्नमेंट टोल्ड राज्यसभा ऑन वेंसडे, सरकार ने वेंसडे को राज्यसभा के अंदर ये बात कही। द स्टेट्स विद द लोएस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो राज्य सबसे कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले हैं आर बिहार, वो बिहार हैं, बिहार है वो जहाँ पे 5.9% कनेक्टिविटी है। मिजोरम है 6%, उड़ीसा है 8.1% एंड तेलंगाना है 9.2%, यानी कि ये वो राज्य हैं जहाँ पे इंडिया के अंदर सबसे कम इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इन ए रिटिन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब उत्तर या जवाब, एक लिखित जवाब में इन राज्यसभा के अंदर जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर, जो जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, नाम तो बहुत अच्छा है, अन्नपूर्णा देवी सेड, तो अन्नपूर्णा देवी जो कि जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या अर्थ हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स है यानी कि जो अधिकांश स्कूल हैं आर अंडर, वो अंतर्गत आते हैं किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। रेस्पेक्टिव का अर्थ होता है संबंधित, तो वो जो संबंधित राज्य सरकारें हैं उनके प्रशासन के अंतर्गत आते हैं एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, और जो यूटी की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी, तो वो यूनियन टेरिटरी के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो अधिकांश स्कूल हैं वो या तो
जो संबंधित राज्य सरकारें हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं, या फिर जो संबंधित यूटी हैं यानी कि यूनाइटेड टेरिटरी हैं तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात उनके प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। एंड एन एडवाइजरी हैज़ बीन इशूड, और एक एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है। इशू का मतलब होता है जारी करना। तो एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, टू ऑल स्टेट्स सभी राज्यों को, एंड यूटीज़ और सभी यूनाइटेड टेरिटरीज़ को, टू एंटर इनटू एन MOU एग्रीमेंट विद BSNL। उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि वो जो है एंटर करें एक MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ यूनियन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट समझौता विद BSNL। तो उनको कहा गया है कि आप सब जो है BSNL के साथ एक एग्रीमेंट कर लो, एक समझौता कर लो, एंड प्रोवाइड और उपलब्ध कराओ, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, और उपलब्ध कराओ इंटरनेट कनेक्शन टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराओ, विच हैव कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिन स्कूलों के अंदर जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो एडवाइजरी में ये जो है राज्यों को और यूटीज़ को कहा गया है कि BSNL के साथ MOU करके सभी उन सरकारी स्कूलों को इंटरनेट प्रोवाइड कराओ जहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। द मिनिस्टर फर्दर एडेड, मिनिस्टर ने, मंत्री ने आगे कहा, दैट की फॉर ICT लैब्स, देखिए ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर ICT लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम्स। तो जो ICT लैब्स हैं या जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं तो सैंक्शनड अंडर समग्र शिक्षा, जो समग्र शिक्षा के तहत सैंक्शन किए गए हैं। सैंक्शन का अर्थ होता है स्वीकृत करना। तो वो ICT लैब्स या वो क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स जो समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत किए गए हैं, इंटरनेट चार्जेस कैन बी मेट, तो वहाँ पे जो इंटरनेट के चार्जेस हैं, है नहीं, तो इंटरनेट के जो चार्ज हैं कैन बी मेट, वो पूरे किए जाएंगे फ्रॉम रिकरिंग चार्जेस बीइंग रिलीज्ड। जो रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती प्रभार, रिकर का मतलब बार बार होने वाला भी होता है, और उसको मतलब जो एक उसके लिए एक वर्ड होता है स्पेसिफिक, तो वो होता है आवर्ती। चार्ज का मतलब प्रभार। तो जो यहाँ बोल रहा है कि जो इंटरनेट चार्जेस हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रभार है, तो वो आवर्ती प्रभार से पूरा किया जाएगा। ठीक है, एंड फॉर स्कूल्स, और उन स्कूलों के लिए वेयर ICT अर्थात स्मार्ट क्लासरूम्स आर नॉट सैंक्शन, जहाँ पे ICT लैब्स या फिर स्मार्ट क्लासरूम सैंक्शन नहीं हुए हैं, स्वीकृत नहीं हुए हैं अंडर समग्र शिक्षा। तो जहाँ समग्र शिक्षा के तहत स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत नहीं हुए हैं तो क्या होगा, वहाँ पे इंटरनेट चार्जेस कैन बी मेट, तो वहाँ पे इंटरनेट चार्जेस पूरे किए जा सकते हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च फंड्स, जिसको शॉर्ट में MMER बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरनेट चार्जेस जो हैं वो MMER फंड्स के थ्रू पूरे किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत किए गए हैं तो वहाँ तो इंटरनेट चार्जेस जो हैं वो रिकरिंग चार्जेस से पूरे किए जाएंगे, लेकिन जहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम समग्र शिक्षा के तहत सैंक्शन नहीं किए गए हैं तो वहाँ पे इंटरनेट चार्जेस जो है वो MMER फंड्स के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। द सेंटर हैज़ रिलीज ₹2,443 crore फॉर द ICT कंपोनेंट इन द लास्ट 5 years। जो सेंटर है, जो केंद्र है, हैज़ रिलीज्ड, उसने रिलीज कर दिया है, जारी कर दिया है ₹2,443
2443 करोड़ फॉर द आईसीटी कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब अवयव से होता है, आईसीटी अवयव के लिए इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों में, यानी कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने आईसीटी कंपोनेंट के लिए 2443 करोड़ रुपए जारी किया है। एज पर द डेटा के अनुसार शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय ने शेयर किया है, जो शिक्षा मंत्रालय ने डेटा साझा किया है, अगर उसके अनुसार बात करें तो क्या है, वाइल देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो एक सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट का एक ही मतलब होता है, महत्वपूर्ण। तो जो एज पर द डेटा शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने जो डेटा जारी किया है, उसके अनुसार देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है इन इंटरनेट एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब पहुंच, तो इंटरनेट की पहुंच में, यानी जो सरकारी स्कूल्स तक इंटरनेट की पहुंच बनी है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों में। बिटवीन 2017 टू 2022, यानी कि 2017 से और 2022 के बीच की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। सम स्टेट्स हैव मेड मार्क्ड प्रोग्रेस, कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ जो राज्य हैं, तो उन्होंने मार्क किया है प्रोग्रेस, लाइक नागालैंड। मार्क्ड प्रोग्रेस यानी कि एक शानदार प्रगति देखने को मिली है, जैसे कि नागालैंड के अंदर। कहने का मतलब है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी में हुए सुधार की अगर बात करें तो उन राज्यों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सुधार देखने को मिला है, जैसे कि नागालैंड है, where it improved from 1.8% to 43.4% in this period similarly। तो नागालैंड के अंदर जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी 1.8% हुआ करती थी 2017 में, तो वो 2022 में बढ़कर 43.4% हो गई इन दिस पीरियड। इस पीरियड में, कौन से पीरियड में, 2017 से 2022 तक, ठीक है, 2017 से 2022 के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी कि 1.8% से 43.4% हो गई। ठीक है, तो ज़बरदस्त उछाल यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और वही स्कूल्स के अंदर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। तो जितना जल्दी बच्चे टेक्नोलॉजी से यूज़ टू हो जाएंगे तो उतना ही उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा तो मतलब देश का फ्यूचर अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।